राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपरेटरी द्वारा अपने 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिमला में हीरक जयंती नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे इस 7 दिवसीय रंगषष्ठी नाट्य समारोह में कुल 7 नाटकों का मंचन किया जाएगा। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में प्रथम दिन 4 नवंबर को ताजमहल का टेंडर, 5 नवंबर को धर्मवीर भारती कृत अंधा युग, 6 नवंबर को बायन, 7 नवंबर को बंद गली का आखिरी मकान, 8 नवंबर को लैला मजनू, 9 नवंबर को मायरी मैं का से कहूँ तथा 10 नवंबर को बाबूजी नाटक का मंचन होगा। इन नाटकों का निर्देशन सुप्रसिद्ध रंगमंच निर्देशकों राम गोपाल बजाज, चित्तरंजन त्रिपाठी और राजेश सिंह द्वारा किया गया है। बड़ा आयोजन हम यहाँ गेटी थिएटर में कर रहे हैं 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच, और ये आयोजन है हमारी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपरेटरी है उसका एक थिएटर फेस्टिवल यहाँ होने वाला है। गेटी थिएटर के जो हमारा बहुउद्देशीय हॉल है, मल्टीपर्पज़ हॉल, उसमें, और उसमें कुल 7 नाटकों का मंचन होगा और एनएसडी के सभी आर्टिस्ट उसमें भाग लेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है इस संस्था का। राजेश जी इसके बारे में और अधिक बताएंगे। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स एनएसडी से निकले हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, अनुपम खेर हो, ओम पुरी हो, और भी बहुत से। और फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी जो एनएसडी से निकला हुआ एक्टर है उसका एक अलग स्थान है, उसका एक अलग सम्मान है। तो हम यहाँ जो रंगमंच में रुचि लेने वाले लोग हैं शिमला के, उनके लिए ये विशेष बड़ा एक इवेंट होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच कुल 7 नाटकों का मंचन होगा, रोज़ शाम को 5:30 बजे। सबसे पहले तो मैं पंकज जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जिनके कारण ये आयोजन होने जा रहा है। क्योंकि जब ये दिल्ली आए थे तो मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने एक मंशा जताई कि हम चाहते हैं कि शिमला में रंगमंडल आए, और एक संयोग बना। संयोग ये कि रंगमंडल, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो रंगमंडल कंपनी है, वो इस साल अपने 60 साल के सफ़र को पूरा कर रही है। यानी इसकी स्थापना हुए 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय मात्र 4 कलाकारों को लेकर के इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और आज ये कंपनी 25 कलाकारों और लगभग 20-25 टेक्नीशियनों के साथ, लगभग 50 लोगों की टीम के साथ ट्रैवल करती है, नाटक तैयार करती है। तो ये 60 साल को हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे होंगे पोस्टर में भी, जिसे षष्ठी, संस्कृत भाषा में 60 को षष्ठी रंग, तो रंग षष्ठी या इसको हीरक जयंती नाट्य समारोह भी बोला जाता है। तो और इस सेलिब्रेशन को हम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी कर रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में, और ये इससे पूरे भारत में करना है और साथ साथ भारत के बाहर भी करना है। तो इसीलिए इस समारोह की अवधि को हमने 2 साल का रखा है, क्योंकि 1 साल में पूरे इंडिया में ट्रैवल करना, वहाँ शोज़ करना पॉसिबल नहीं है। अपना देश इतना विस्तृत है, और साथ साथ, और उसका कारण यह है कि हमने कहा कि ये सेलिब्रेशन जन जन तक पहुँचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल कंपनी एशिया का वन ऑफ द बेस्ट रेपेटरी कंपनी है और टॉप रेपेटरी कंपनी है। तो उसके जो नाटक हैं, उसके जो कलाकार हैं, उसकी जो क्वालिटी है, वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही ना रहे, इस तरह के शहरों में भी पहुँचे, और इससे सबन जो और लोअर नीचे की कैटेगरी के जो शहर हैं, हम वहाँ पर भी जा रहे हैं। दिल्ली में हमने इस फेस्टिवल की शुरुआत की अगस्त में, 23 अगस्त से हमने दिल्ली में 18 दिन का फेस्टिवल किया, जिसमें अभी हमारे रेपेटरी कंपनी में 10 नाटक हैं जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब उस 10 नाटकों में से 7 नाटकों का प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। 3 नाटक हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो यहाँ का मंच है वो उसके लिए, और हमसे उससे बड़े जो 3 नाटक है बड़े कैनवास के नाटक है, वो इस मंच पे संभव
नहीं हो पाते, उनका सेटअप नहीं लग पाएगा। तो इसलिए, लेकिन ये भी एक मैं बात बता दूं, इसमें जोड़ दूं कि ये एक ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। पहली बार मेरे ख्याल से 7 नाटकों का मंचन पहली बार शिमला में रंगमंडल द्वारा किया जा रहा है। अगर इससे पहले किया भी गया है तो 4-5 नाटकों का किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार 7 नाटकों का समारोह में मंचन किया जाएगा।